ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां जिले में आज ग्रामीण भारत बंद 9 ब्लॉक के 10 पॉइंटों पर किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसमें आह्वान नेशनल हाईवे 58 सहित गंग नहर, कावड़ पटरी मार्ग और अन्य स्थानों पर किसान धरना प्रदर्शन को बैठे हैं। वहीं जिले में आज यानी 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ग्रामीण भारत बंद के नाम से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं नेशनल हाईवे 58 सहित चौधरी चरण सिंह, कावड़ पटरी, गंग नहर मार्ग, पानीपत, खटीमा राजमार्ग, रामपुर तिराहा नेशनल हाईवे सहित कुल 9 ब्लॉक के 10 चिन्हित स्थानों पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसमें सुरक्षा की अगर बात करें तो पुलिस भारी फोर्स के साथ सुरक्षा व्यवस्था में जुटी हुई है। बता दें कि बीती देर शाम भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा था कि किसान अपना सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे, किसी भी हाईवे या अन्य मार्ग को अवरुद्ध नहीं करेंगे। लेकिन यहां दिन निकलते ही भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हाईवे पर ही बैठ गए हैं, जिससे हाईवे पर जाम लग गया है। तो वहीं राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर पुलिस प्रशासन भी मुख्य राजमार्ग पर बैठे किसानों को समझा बुझाकर एक साइड करने में जुटी हुई है। इस मामले पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। सादिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सादिक जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है जी। सादिक जी, हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि कहा गया था कि किसान किसी भी तरह के ऐसे आंदोलन को नहीं करेंगे जिससे कि किसी भी तरह की बाधा आ सके, आम जनजीवन को, आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। तो फिर क्या वजह आ गई कि नेशनल हाईवे पर ही किसान आकर के बैठ गए? सुबह से जैसे कि आंदोलन शुरू हुआ था, उसी के बीच में जी किसान आए, यहाँ स्टार्टिंग में रोड जाम कर दिया। इसमें पुलिस प्रशासन ने समझा कर जो है उन्हें थोड़ा साइड में हटा दिया। फिर दोबारा से राष्ट्रीय आह्वान हुआ, क्या हुआ, उसके बाद फिर से दोबारा से जो किसान है वो किसान जो है सड़कों पर उतर आए हैं और किसान पर चालू बिछाकर बैठ चुके हैं। पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। सादिक जी, अगर हम बात करें तो देश के अलग अलग कोने से प्रदर्शन की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई हैं। इससे पहले भी किसान कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगे नहीं सुनी गई। आखिर इसके पीछे की खास वजह क्या हो सकती है? जो एमएसपी की मांग है उसकी मांग, और दिल्ली में, पंजाब में जहाँ जहाँ धरना चल रहा है उसी को लेकर के राष्ट्रीय आह्वान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चे का ये आह्वान था भारत बंद का 16 तारीख में। उसी के बीच में जनपद मुजफ्फरनगर में 10 पॉइंट बनाए गए हैं। उनमें जो है सब जगह 10 से 10 पॉइंट पर जो है किसान यूनियन के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो वहाँ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत जी, वो भी लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं। और हमारे साथ में बीआरपी जिलाध्यक्ष जो भारतीय किसान यूनियन के हैं वो भी हमारे साथ में यही मौजूद है। खतौली का NH 58 है, यहीं पर जो है किसान काफी मात्रा में जुटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की पूरी मुस्तैद दिखाई दे रही है। जी सादिक जी, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद है, कुछ किसान भी मौजूद हैं। उनसे पूछिए, उनसे जानने की कोशिश करिए कि क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं, क्या समस्याएं उनके सामने आ रही है, किस तरह की चुनौतियां इस दौरान उनके सामने आ रही हैं। जी मैम, मेरे साथ में आती जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेता हूँ। सर, आपको क्या समस्या है, किसानों की समस्या, क्या मुख्य समस्या देखने को मिलेगी? किसानों की समस्या 13 महीने पीछे हम आंदोलन कर गए थे। सरकार ने जो हमारे से टिकट में वादे किए थे, 3 कृषि कानून वापसी करने के बाद एमएसपी की गारंटी कानून बनाने की कमेटी गई थी, वो आज तक पेंडिंग में पड़ी है। बिजली अमेंडमेंट 2020 लागू न करने गए थे, उस पर कोई विचार नहीं हुआ है। जितने किसान वहाँ से ने मुआवजा देने की बात करी गई थी, आंदोलन के दौरान किसानों से फर्जी मुकदमे दर्ज हुए थे, उन्हें वापसी करने की बात की थी, लेकिन सरकार ने रस्ते मत नहीं है, जो कि 2 मामले अटके हुए हैं। और जब भी हमारे किसान संगठन के प्रतिनिधि कहीं बाहर जाते हैं, उन्हें एयरपोर्ट पे ये कहकर रोक लिया जाता है कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज है और बाहर नहीं जा सकते। तो हम सरकार से बताना चाहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून का हमें जरूर, जो हमारी मांग है, हमारी जायज मांग है, हमारे फसलों के वाजिब दाम नहीं मिलते, वो हमें सरकार की मांग हमारी पूरी करनी है। अच्छा, और क्या क्या मुख्य मांगे, जैसे कि धरना प्रदर्शन चल रहा है मुजफ्फरनगर में, अभी राकेश टिकैत जी पहुंचे, वहाँ से जो है जाम लगा, जैसे जाम लगाने का मुख्य कारण काफी जाम लगाया जा रहा है यहाँ पे बाईपास पर, हाईवे पर, क्या जाम कहाँ लगाया जा रहा है? देखो वाहन चल रहे हैं, एक तरफ की पट्टी जो है बंद कर दी गई है। इसका मतलब ये राष्ट्रीय आह्वान नहीं था, फिर क्यों बंद की गई है? नहीं, वो तो बैठ के अपनी अपनी बात कह रहे हैं। जाम कहाँ लग रहा है? पूरा ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक का दिखाओ तो, हम तो कोई ट्रैफिक रोक नहीं रहे, पूरा ट्रैफिक चल रहा है।
ऐसा कोई नहीं। हमारी सरकार से सांकेतिक रूप में हम आज दिखा रहे धरना प्रदर्शन की पूरे भारत का किसान एक है और किसानों का शोषण करना बंद करे। किसानों की बात सुन के हमारे पंजाब रहने किसान दिल्ली तरफ पहुंच करे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन आप उन्हें हथगोलों से कील ठोक के आंसू गैस से पानी की बौछार से जो उनके ऊपर अत्याचार करे, अत्याचार करना बंद करे, नहीं तो इसका परिणाम बहुत गलत। अच्छा, कल आपकी 17 तारीख में मासिक महापंचायत थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे दिल्ली में जिस तरीके से पंजाब में शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोका जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो गलत रोका जा रहा है। वो अपनी बात करने सरकार दिल्ली सरकार से जा रहे हैं। हरियाणा सरकार का तो कोई मामला है नहीं इसमें, क्यों रोक रही है? हरियाणा सरकार से कोई हमारी मांग पूरी नहीं कर सकती, दिल्ली सरकार से हमारी वो है। तो शांतिपूर्ण तरीके से किसान वहां जा रहे हैं। से हमारी कल दिल्ली में 17 तारीख की मासिक पंचायत में इस आंदोलन के लिए क्या मैम? सादिक जी, सबसे बड़ा सवाल एक ये है कि सरकार लगातार दावे कर रही है कि किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की समस्याएं वो सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसान लगातार परेशान पहले भी थे, आज भी परेशान है। उन दावों का क्या हुआ कि क्या किसान दोबारा से इस सरकार पर भरोसा करेंगे? ये सवाल करिए। जैसे कि मैम का कहना है कि सरकार जो है बड़े बड़े दावे करे किसानों के, मजदूर के और गरीबों के हक में लड़ने के लिए, वे वादे कहाँ गए? धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ टीवी पे चैनलों पे दिखावे पोस्टिंग में सब वो मामले हैं, लेकिन धरातल पे इनका कुछ नहीं है। सारी सब्सिडी इन्होंने खत्म कर दी किसानों के नाम पे। जीएसटी हर यंत्र किसानों खरीद पे लगा रही है। सारे डीजल पे कोई सब्सिडी क्यों नहीं लेकर आ रहे किसानों के लिए? 10 साल पुराने ट्रैक्टर पे पार कर रहे हैं, उससे किसान कहाँ से ट्रैक्टर खरीद लेगा? तो ऐसे ऐसे सरकार वादे जो करती है वो सब दिखाने के वादे करती है, धरातल पे किसानों को उसका कोई लाभ नहीं हो रहा। बहुत बुरी स्थिति है। आज देश का अन्नदाता जो हमारा लघु और सीमांत किसानों की ये बात करते हैं, एक बच्चे को अपने सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, उससे एक बच्चा बीमार हो उसका सही इलाज नहीं कर सकता। तो ये पूंजीपतियों की सरकार है। सब पूरे कारपोरेट घराने को यहाँ का पूरा कब्जा दिया जा रहा है। उन्हीं के लिए सरकार यहाँ काम कर रही है। किसान मजदूरों के लिए यहाँ सबको ने लेबर बनाना चाहती है। बाहर की जो देसी कंपनियां हैं सब उनके लेबर कंट्री भारत में पॉपुलेशन के हिसाब से बनाना चाहती है, लेकिन इसका किसान भारत सरकार का पूरा विरोध करेगा और अपनी मांग जायज करने के लिए जो भी हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमने सारे 750 हमारे किसान थे, जो भी हमारी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम तैयार हैं, उससे पीछे हम नहीं हटेंगे। जी सादिक जी, एक सवाल ये भी है कि जो समस्याएं हैं, किसान लगातार सड़कों पर उतर के आए हुए हैं, दिल्ली कूच कर चुके, मुजफ्फरनगर में भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लखनऊ से भी अलग अलग तस्वीरें आई। ये सारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कोई आला अधिकारी सामने निकल करके आया, सरकार की तरफ से कोई सामने आया जिसने मांगों को पूरा करने के लिए वादा किया, या फिर आश्वासन तो दिलाया ही होगा? हाँ जी मैम, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ की जो है खतौली क्षेत्राधिकारी डॉक्टर रविशंकर भी यहाँ मौजूद हैं और खतौली जिलाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार जो है किसानों से आश्वासन कर रही है, आश्वासन कर रहे हैं कि हम आपकी जो भी मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाने का पूरा पूरा कार्य करेंगे और हर तरीके से जो है हम आपकी मांगों को मांगने का पूरा प्रयास करेंगे। किसान उनकी बातों से सहमत है? ये सवाल करिए, क्या किसानों का आश्वासन जो उन्होंने दिलाया है, जो आला अधिकारी आए आश्वासन दिलाए, उनकी आश्वासन से सहमत है? क्या वो उनकी मांगों को पूरा करने के लिए उन पर भरोसा कर लिए हैं? अभी जो यहाँ के किसान है, मौजूदा किसान है जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनका कहना यह है कि जब तक कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी धरने स्थल पर नहीं आ जाते, जब तक कि हम अपनी मांगों को, अपना आश्वासन पत्र को नहीं देंगे, जो भी अधिकारी हैं उनको नहीं देंगे, और उन्हीं के आह्वान पर धरना शुरू हुआ है और उनके आह्वान पर ही धरना खत्म होगा। सादिक जी, ये सवाल आपके पास जो लोग मौजूद हैं, जो अन्य लोग हैं आपके पास, उनसे भी करिए। जी, काफी जो है आप रुके हुए हैं, मौजूदा हालात हैं, रोका हुआ है, किस तरीके से कहना चाहेंगे? भाई एक किसान मोर्चे का आम या हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, उसमें उनका आदेश था 16 तारीख में बैठ के कोई रणनीति बनाई जाएगी 2 घंटे के लिए, जैसे उससे 5 बजे तक, और कल मासिक मीटिंग होगी राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी के आवास पर सिसोली में। वहाँ से ये रणनीति तय की जाएगी कि कल दिल्ली जाया जाएगा या आज ही जाया जाएगा। वो अभी उसी देर में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी पहुंच रहे हैं, इसी देर में।
जैसे कि यहाँ से दीपक जी ने बताया है कि राष्ट्रीय आह्वान का ही है। हमारे साथ में खतौली नगर अध्यक्ष मौजूद है, मैं उनसे जानकारी ले लेता हूँ यहाँ की जो है जिस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस तरीके का धरना प्रदर्शन है, क्या पूरी मांग है? धरना प्रदर्शन तो अभी शांतिपूर्ण है, लेकिन राकेश टिकैत जी के 5 लाख ट्रैक्टर भी यही है, उनकी सारी यूनियन भी यही है, सब कुछ यही है। उनका एक आदेश होता है दिल्ली को भर के घेर देंगे, आराम रुकने के भी नहीं, सीधे वहीं जाएंगे अपने बॉर्डर पे ही। अरे सरकार ने किसान मजदूर गरीबों की हक में हमेशा खड़ी रहती है, सब काम कर रही है, फिर भी इस तरीके के धरने क्या मांगते हैं? सरकार कुछ नहीं कर रही, करती तो यहाँ सड़कों बैठ देगा, कुछ नहीं कर रही। एक बार प्रधानमंत्री जी को कानून, हम एमएसपी मांग रहे हैं, उसे तो पास करना, कानून बनाना, इस पे वो नहीं बनाया जा रहा इन पे। तो मैं तो यशस्वी हूँ और मैं तो ये हूँ भाई, कुछ नहीं कर रहे। 2024 आ रहा, मकान लग रहे, 2 साल में इन पे कुछ नहीं हुआ, 13 महीने बैठ गए थे, इलाज तो करना पड़ेगा, यूं काम चलने का। अच्छा, जयंत चौधरी जी जो हैं वो बीजेपी में चले, एक बड़ा सवाल, किसानों के जो उनके दादाजी थे वो भी किसानों के हित में थे और प्रधानमंत्री भी थे, उन्हें भारत रत्न देने के बाद में वहां चले गए, तो इसको क्या भारी असर दिखाई देगा आपके अंदाजे से? हम तो राकेश टिकैत जी को जाने, उनके अनुयायी है, हमें तो पता नहीं कौन कहाँ चला गया ना, हम इस बारे में सोचते न जान। मैम जैसे कि यहाँ की राकेश जी ने बताया, जो जानकारी सादिक जी, एक सवाल ये भी पूछिए कि अगर हम लोकप्रियता की बात करें और अगर हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, उससे पहले किसानों का ये जो प्रदर्शन है लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता ज्यादा है और किसानों की मांगे पूरी नहीं हो रही है, तो क्या किसान कहीं और रुख कर सकते हैं? मैम थोड़ा रिपीट कर दो, आवाज नहीं आ पा रही है। सादिक जी, सवाल ये है कि क्या किसान किसी और सरकार की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और किसान लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इस सरकार में उनकी मांगे नहीं पूरी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा तो किया था लेकिन शायद वो पूरी नहीं हुई है, जिस पर किसान भरोसा भी नहीं कर रहे। क्या किसान किसी और सरकार की तरफ रुख कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ की एक धरना प्रदर्शन चल रहा है और 2024 का चुनाव भी बहुत करीब है, तो क्या यहाँ से किसान कहीं दूसरी तरफ रुख कर सकते हैं? क्यों कुछ लेकर आ किसी का कर्जा नहीं, जैसे कि अभी धरना प्रदर्शन चल रहा, कोई किसानों की मांग पूरी नहीं हो पा रही है, कानून नहीं बन पा रहा, दिल्ली में शंभू बॉर्डरों पर इस तरीके से रोका जा रहा है किसानों को, आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया? देखो, सरकार बिल्कुल इटोरल सही पारी, अरे क्या कर लगता है, दिल्ली को खागा भाग सकते हैं। आज हम तो पहले नहीं गए, पापा टिकट ना पता नहीं कितनी बार लाल किले पे वोट नहीं दी, तो क्या बिगड़ गया, क्या मांग पूरी कर दो, और फिर हमें क्या है, तू बुलाओ मांग कर दो, हमारी मांग पूरी कर दो। एमएसपी वाली बात है, मेन बात है एमएसपी का कोई गलत है क्या? एमएसपी कानून बनाना कोई गलत है क्या? तो किसान को दे दो 30%, इन्होंने 5 किलो यूरिया मतलब चोरी कर दी, 5 किलो चोरी कर दिया, पहला 50 का था, फिर 45 का था, 40 का दिया। हम जैसे बता रहे हैं यहाँ की, उन्होंने बताया, परवीन जी ने बताया कि भाई आगे भाई ये जिला सादिक जी, एक सवाल ये भी है कि अगर सरकार मांगे पूरी नहीं करती है जल्द से जल्द, तो किसान कब तक प्रदर्शन करते रहेंगे इसी तरह से और कब तक दिल्ली की तरफ बढ़ते रहेंगे ऐसे ही? और अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो किसान और कुछ क्या कुछ करेंगे? जैसे अगर सरकार मांगे नहीं पूरी करती है तो फिर आंदोलन आपका चलता रहेगा या फिर दिल्ली जाएगा, किस तरीके से रहेगा? सरकार बात नहीं सुनती है तो अभी कल इस मुद्दे को लेकर कल 17 तारीख मामले सिसोली पंचायत, कल सिसोली पंचायत में घोषणा होगी क्या आगे की कार्रवाई, अगर वहाँ जब नहीं सरकार मांगती पड़ी वहाँ जाना तो वहाँ का। अच्छा, सरकार मांगे नहीं मांग रही है, क्या वजह है आखिर इस चीज? भाई वजह यह है तानाशाह, सरकार तो नहीं है ये, पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार। अगर किसी पार्टी की सरकार होती है, भारत सरकार होती है, तो मांग ये व्यापारियों की सरकार। तो क्या यहाँ से आज जो है, जैसे आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, यहाँ से धरना खत्म होगा कि आगे चलेगा, किस तरीके से रहेगा? आज तो हमारा आज खत्म होगा, ये पूरे प्रदेश में है और कल हमारा सिसोली पंचायत है, उसमें आगे के। अच्छा, जैसे 10 से 12 बजे का टाइमिंग दी गई थी, उससे ज्यादा हो गया है टाइम भी, और काफी जो है यहाँ के अधिकारी भी समझाने के लिए आ रहे हैं, बात का स्वागत कर रहे हैं, पर धरना समाप्त क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी आ रहे हैं राकेश टिकैत जी, उनके आने पर। जी मैम। जी सादिक जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी आपको बता दें कि किसान भारत बंद का भी ऐलान कर चुके हैं और इसको लेकर के किसान सड़कों पर उतर चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार अलग अलग जिले से, अलग अलग देश के कोने कोने से अलग अलग तस्वीरें आ रही है प्रदर्शन की, जिसमें तमाम तरह की समस्याओं का भी बखान किया जा रहा है। अभी आपने किसानों की मांगे सुनी है, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो क्या कुछ करेंगे ये भी सुना। जिले में आज ग्रामीण भारत बंद 9 ब्लॉक के 10 पॉइंटों पर किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भारत बंद का ऐलान किया गया, जिसमें आह्वान नेशनल हाईवे 58 सहित गंगनहर, कावड़ पटरी मार्ग और अन्य स्थानों पर किसान धरना प्रदर्शन को बैठे हैं। वहीं जिले में आज यानी 16 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ग्रामीण भारत बंद के नाम से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं नेशनल हाईवे 58 सहित चौधरी चरण सिंह, कावड़ पटरी, गंगनहर मार्ग, पानीपत, खटीमा राजमार्ग, रामपुर तिराहा नेशनल हाईवे सहित कुल 9 ब्लॉक के 10 चिन्हित स्थानों पर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।